पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैब्या था। दोनों ही बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा के हित में कार्य करने वाले थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दिन रात यही सोचकर दुखी रहते थे कि उनके बाद उनका वंश कैसे चलेगा। उन्होंने कई यज्ञ, दान पुण्य और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और उनका दुख बढ़ता ही गया। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर राजा सुकेतुमान जंगल की ओर निकल पड़े। वे सोचने लगे कि ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें संतान सुखी न हो। जंगल में भटकते भटकते वे एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्र होकर उन ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन है। यदि आप विधि पूर्वक इस व्रत को करें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, रात भर जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी शैब्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा का जीवन सुख और आनंद से भर गया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को न केवल संतान की प्राप्ति हुई, बल्कि उनके राज्य में भी सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। ये व्रत जीवन के सभी दुखों को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे भगवान श्री विष्णु, जैसे आपने राजा सुकेतुमान की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी भक्तों को सुख, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करें तथा जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुने या कहे, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें।